हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए अणु के निर्माण में डीएनए लाइगेज की क्या उपयोगिता है। तो इस प्रश्न के विकल्प दिए गए हैं हमारे पास। दो डीएनए खंडों के मध्य फॉस्फोडाइएस्टर बंध के निर्माण में। दूसरा है डीएनए के चिपकने वाले सिरों के मध्य हाइड्रोजन बंध या हाइड्रोजन बॉन्ड्स के निर्माण में। सी दिया गया है समस्त प्यूरिन और पिरिमिडिन क्षारों को जोड़ने में। या फिर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास डीएनए लाइगेज। तो यहाँ लिखते हैं डीएनए लाइगेज से संबंधित यह हमारा प्रश्न है। डीएनए लाइगेज जो है यह एक ऐसा एंजाइम है जो दो डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए उपयोगी होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं यह एंजाइम दो या अधिक डीएनए खंडों डीएनए खंडों डीएनए खंडों के मध्य फॉस्फोडाइएस्टर फॉस्फोडाइएस्टर बंध बनाकर इन्हें जोड़ने के लिए इन्हें 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 जोड़कर आरडीएनए या पुनर्योगज डीएनए इन्हें जोड़कर पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करता है। डीएनए का निर्माण करता है। तो पुनर्योगज डीएनए जो है ये ऐसा डीएनए होता है जो कि भिन्न भिन्न स्रोत से प्राप्त डीएनए खंडों को जोड़कर बनाया जाता है। इसे हम कहते हैं पुनर्योगज डीएनए। और इन भिन्न भिन्न स्रोत से प्राप्त डीएनए खंडों को जोड़ने का जो कार्य होता है यह होता है डीएनए लाइगेज एंजाइम का। तो हमारा जो प्रश्न है रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योगज डीएनए इसे कहा जाता है। अणु के निर्माण में डीएनए लाइगेज की क्या उपयोगिता है। तो हमारा पहला विकल्प है दो डीएनए खंडों के मध्य फॉस्फोडाइएस्टर बंध के निर्माण में। तो हमारा पहला विकल्प जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है डीएनए खंडों के मध्य फॉस्फोडाइएस्टर बंध बनाकर उन्हें जोड़ने का कार्य करता है। बी दिया गया है डीएनए के चिपकने वाले सिरों के मध्य हाइड्रोजन बंध के निर्माण में। तो यह हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करता है। तो हमारा बी विकल्प गलत होगा। सी विकल्प दिया गया है हमारे पास समस्त प्यूरिन और पिरिमिडिन क्षारों को जोड़ने में। तो यह प्यूरिन और पिरिमिडिन क्षारों को नहीं जोड़ता है। तो हमारा सी विकल्प भी गलत होगा। डी दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा डी विकल्प भी गलत होता है। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।